हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स की थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की कॉमिक्स खतरा। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की खतरा थ्रिलर हॉरर सस्पेंस, एक भयानक मकोटा मुफ्त। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से कवर पृष्ठ है। गगन और विनाश दूत की कॉमिक्स है। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस विशेषांक खतरा, जो इसी कब्र से उत्पन्न हुआ। कैसा खतरा है ये, कौन है ये सब, कैसे किया विनाशदूत और गगन ने इस खतरे का मुकाबला। नोट, कृपया इस कॉमिक विशेषांक को रात में ना पढ़ें, खतरा है। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस खतरा। दिल्ली के एक मकान में उस कक्ष में चल रही थी रहस्यमयी बातें। और माय डियर फ्रेंड्स, वह वस्तु हमारे हाथ लगने वाली है। रेहाना के मुंह से निकला। पर वह वस्तु है क्या? नहीं, यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप सब प्रत्यक्ष देखेंगे उस नायाब वस्तु को। उचित था जोशी का प्रश्न। दूसरे पिरामिडों में भी हो सकती थी एक से एक नायाब वस्तुएं। पिरामिड नंबर 10 में स्थित उस नायाब वस्तु के आगे शेष सभी पिरामिडों के रहस्य फीके हैं जोशी, बहुत फीके हैं। भूल जाओ उन्हें। हमें अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है इस पिरामिड नंबर 10 पर। अब्दुल कातिल के सहयोग से मिस्री सरकार की इजाज़त से हमें प्राप्त हो चुकी है। सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल से हम पिरामिड की खुदाई आरंभ करेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई फ़ायदा नहीं। जो रहस्य हम जानना चाहते थे वह तो तुम अभी हमें बताओगे नहीं। इस प्रकार 2 हेलीकॉप्टरों पर सवार पहुंचा वह दल। अब्दुल तैयार है मजदूरों के दल के साथ? गुड। सहसा उत्तेजना फैला दी एक ने। साहब, आप पिरामिडों के रहस्य जानने का कार्यक्रम स्थगित करते हैं क्यों? आपसे पहले भी बहुत से लोग ऐसी कोशिश की है पर रहस्य हाथ नहीं लगे उनके। हाथ लगी केवल मौत, भयानक मौत। साहब सुलेमान, चुप रहो। तुम यह बकवास झाड़ने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया है। मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ साहब, अपने प्राण संकट में मत डालें आप। सुलेमान, यह सब देखना हमारा काम है, तुम केवल अपना काम से काम रखो। अब्दुल, इन्हें बताओ कि पिरामिड की खुदाई किस एंगल से और कहाँ से शुरू करनी है। पिरामिड की खुदाई? पर हमें यह नहीं बताया गया था कि खुदाई पिरामिड की करनी है। यह मुमकिन नहीं होगा साहब। पिरामिड खोदने के लिए पूरे मिस्र में एक भी मजदूर नहीं मिलेगा आपको। हाँ साहब, पिरामिड की खुदाई करके हमें अपने बीवी बच्चों को अनाथ नहीं बनाना है। अरे अब्दुल, रोको इन्हें। अरे रुको, ठहरो सुलेमान, उन्हें रोका ना जा सका। तब अब खुदाई खुद ही करनी होगी। सचमुच पिरामिड की खुदाई के लिए पूरे मिस्र में एक भी मजदूर नहीं मिलेगा। अब्दुल कातिल, तुम तो जानते हो कि हम पिरामिडों के रहस्य की तलाश में निकले हैं और यह नेक काम करने के लिए हम मजदूरों के अभाव में काम तो बंद नहीं कर सकता। खुदाई खुद ही हम करेंगे। अब्दुल कातिल से कुछ छिपाया जा रहा था। आरंभ हो गई पिरामिड नंबर 10 की खुदाई। जोशी तुम उधर से, गोल्डी तुम ऊपर से शुरू हो जाओ। टीना, लवलीन और रेहाना मिट्टी हटाने का काम करेंगी। और आरंभ हो गई फराज शासक तेजू आकेट के मकबरे पिरामिड की खुदाई। डॉक्टर, तुम हेलीकॉप्टर से सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बाहर निकलवा कर उन्हें चेक करो। और ग्रोहित, तुम हेलीकॉप्टर से ड्रिलर बाहर निकाल के उस जनरेटर से कनेक्ट करो। उसके बाद हम में से 2 की जगह तुम्हें लेनी है। बेहद तीव्र गति से चला पिरामिड की खुदाई का कार्य। 3 दिन के अथक परिश्रम के बाद, ओहो, इसके आगे सुरंग खोदने की जरूरत नहीं है। ग्रोहित, सफलता से चमक रहे थे सबके चेहरे। गोल्डी, जोशी, हटाओ मिट्टी के इस दीवार को। इस दीवार के हटते ही हम पिरामिड के गर्भ में होंगे। उस नायाब वस्तु को देखने को आंखें तरस रही हैं। सचमुच आगे सुरंग खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सफलता, यह है पिरामिड का गर्भ जो ऊपर से त्रिकोणाकार दिखाई पड़ता है। ऊपर की अपेक्षा यह नीचे से बेहद बड़ा है ना रेहाना? हाँ, किंतु फराज शासक तेजू आकेट की मम्मी कहाँ है? अचानक पिरामिड का गर्भ गूंज उठा टीना की चीख से। आ! टीना की चीख का स्वर। टीना, क्या हुआ तुम्हें? देशमुख ने बताया, फराज शासकों की मौत के बाद उसकी मम्मी के साथ ही कई सुरक्षा प्रहरी। पहले यह आँख को कुछ नहीं, ये तो केवल भूत है। मैं बेकारी भयभीत हो उठी थी। पर यह है क्या? जिड, देशमुख ने बताया, फराज शासकों की मौत के साथ उसकी मम्मी के साथ ही कई सुरक्षा प्रहरी, सेविकाएं, घोड़े इत्यादि भी पिरामिडों में दफन किए जाते थे। लगता है ये जिड तेजू आकेट की मम्मी का कोई सुरक्षा प्रहरी है, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी जीवित होकर तलवार चला देगा। ये कमाल उन रसायनों का है टीना जिन्हें फराओं ने मम्मी बनाने के लिए मुर्दा जिस्मों पर लेप के रूप में इस्तेमाल किया था। देशमुख, इधर आओ, ये देखो। शहर उठे थे उन 2 शैतानी बुतों को देखकर। उफ, ये कैसे बुत हैं? डैन और टैन नाम के इन दोनों बुतों का कोई विवरण तुम्हारी इस पुस्तक में तो होगा देशमुख।
नहीं, ऐसा कोई विवरण इस पुस्तक में नहीं है अब्दुल। तुम जानते होगे इनके विषय में। कुछ फरार शासक अपनी सुरक्षा के लिए तंत्र विद्याओं में पारंगत तांत्रिकों की सेवाएं प्राप्त करते थे। मुझे लगता है कि इन्हीं तांत्रिकों द्वारा निर्मित शैतान है ये डेन और टेन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, शैतानों व प्रहरियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। खुदा ना करे अगर ये सब जीवित हो उठे तो हम सबको अपनी जानों के लाले पड़ जाएंगे। टोडा एंड मोकोशा। कुछ आगे बढ़ते, ये टीला सा कैसा बना हुआ है? ओह, शायद हम अपनी मंजिल तक आ पहुंचे हैं। यहाँ भी टिंट पूजी नाम का एक और प्रहरी। तभी सभी के जहन में विस्फोट हुए। ये क्या है? टेजू आर्केड का मकबरा? उफ, इसका मतलब इसी चबूतरे के नीचे है फरार शासक टेजू आर्केड की वह मम्मी, वह नायाब वस्तु जिसकी खोज में हमें यहाँ ले आई है। व्यग्र हो उठा था देशमुख। जोशी, गोल्डी, अब्दुल, खोदो इस मकबरे को। भयानक चीक्रांत पड़ा बोल, नहीं ऐसा अनर्थ मत करना। बल पड़ गए देशमुख के मस्तक में। अब्दुल, यह क्या बदतमीजी है? मौत के इस तूफान को मत खोदना देशमुख। डॉक्टर, गोल्डी, जोशी, ग्रोहित, पिरामिड के इस गर्भ को जितना चाहे छान डालो तुम सब, पर टेजू आर्केड की इस कब्र को खोदने का प्रयास मत करना। आत्महत्या होगी है। मुर्दों की शांति भंग करने का परिणाम भयानक होगा। क्रोधित हो उठा डॉक्टर। बकवास अब्दुल, हमें तुमसे दकियानुसी हरकत की उम्मीद ना थी, लेकिन यह हकीकत है आज तक जिसने भी पिरामिडों की कैद इन ममियों की चिन्ह निद्रा में खलल डाला है वह बचा नहीं है। समझने की कोशिश करो अब्दुल, इस दुनिया को इसी अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के अभियान पर हम निकले हैं। जोशी, गोल्डी, खुदाई आरंभ करो। नहीं, अपनी आंखों के सामने मैं यह नहीं होने दूंगा। बड़ा कुटा ग्रोहित, हम भारत से मिस्र पिरामिडों के रहस्य खोज में नहीं आए बेवकूफ़। ग्रोहित, होश में आओ, क्या कह रहे हो? सिकुड़ गई अब्दुल की आंखें। क्या कह रहा है ये ग्रोहित? किस चीज़ की तलाश में तुम यहाँ आए हो? अब्दुल, ठहरो, तेज मत हो, बात सुनो मेरी। बहुत कुछ समझने की चेष्टा कर रहा था अब्दुल। कुछ नहीं सुनना अब मुझे, मैं जा रहा हूँ। अब तुम यहाँ अधिक समय तक अपनी खोज जारी नहीं रख सकोगे। मैं तुम्हारी सरकारी अनुमति रद्द करवा दूंगा। गोल्डी, कुदाल मुझे दो। शहर उठे सब अब्दुल की चीख सुनकर। आ सनसनी सी मच गई। सुत गया प्रत्येक का चेहरा। तो तुमने देशमुख, तुमने मारा मारा मुझे? आहा, भयानक तबाही मंडरा रही है तुम सब पर। मौत की नंगी तलवार लटक रही है तुम सबके सिर पर। आहा, फख था टीना के चेहरे का रंग। देशमुख, यह क्या किया तुमने? इस हालात में मैंने जो किया वह ठीक ही किया है। अगर देशमुख ना करता तो मैं छेड़ डालता इसके जिस्म की इमारत को। इसकी मौत का मुझे जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि इसे तो मिशन में ही लिया ही मारने के लिए गया था। क्या मतलब? जबरदस्त रहस्योद्घाटन किया देशमुख ने। यहाँ से भारत लौटने से पूर्व हमें एक लाश की सख्त जरूरत पड़ने वाली है, यह तुम कुछ देर बाद ही समझ जाओगे। और देशमुख के उस रहस्योद्घाटन के साथ सबके मुंह भाड़ से खुले रह गए। और इसके बाद मकबरे पर पहली कुदाल चलाई गोल्डी ने। ठाक, न जाने क्यों मस्तक पसीने से भरभरा उठा था उसका। गोल्डी के इस प्रयास के साथ ही दहल उठा वातावरण। कड़ो कुड़ुम कुड़ुम कुड़ुम। भीतर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, गूंज रही थी केवल अब्दुल की ठाक ठाक ठाक, हम फम ठाक। इसी पर लवलीन का पुटी दहशत है। ओह माय गॉड, उफ। तुम्हें क्या हुआ लवलीन? अरे उफ, कहाँ गायब हो गया वो भयानक चेहरा? कौन सा चेहरा? इससे पूर्व की कोई कुछ कह रहा था लवलीन। देशमुख, ताबुक दिखने लगा है। ओह वेरी गुड। रेहाना, नायलॉन की रस्सी के बंडल दो, हरी अप। रस्सियों के 2 बंडल खर्च हो गए ताबूत बांधने में। अब तुम तीनों भी ऊपर आ जाओ, जल्दी करो। कैसे होगी टेजू आर्केड की मम्मी? इस ताबूत को ऊपर खींचना होगा। खींचो। ताबूत खींचने के प्रयास में पसीने से नहा उठे सब। खींचो। उफ, हम्फ। आधी जान तो निकल गई इस ताबूत को खींचने में ही। उफ। सब ने अपनी सांसें शीघ्र ही दुरुस्त कर ली। अब मैं खोलने जा रहा हूँ ताबूत का ढक्कन, जिसे खुलते ही ना सिर्फ टेजू आर्केड की मम्मी ही हमारे सामने होगी, बल्कि वह नायाब वस्तु की भी चकाचौंध कर देगी हमारी आंखों को। और अब्दुल, जिस तबाही का जिक्र कर रहा था, अगर वह टूट पड़ी तो वह भयानक चेहरा अभी भी नहीं भूला मुझे। ताबूत का ढक्कन हटाते ही चुदिया गए सबके सब। भूल गए थे सबके सब टेजू आर्केड की मम्मी को। मार्वलस, उफ, फुटबॉल से भी बड़े डायमंड्स, उफ ये जेवरात, और ये उफ, इनकी कीमत लाखों में होगी। फटी हुई थी देशमुख की भी आंखें, पलक तक नहीं छपा हुआ है। ओ माय गॉड, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर निकले तो वंडरफुल। टेजू आर्केड की मम्मी पर निगाहें डाल लो देशमुख। गोली मारो टेजू आर्केड की मम्मी को। हा 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 हा। इन्हीं नायाब डायमंड्स के विषय में पढ़कर ही तो आया था मैं यहाँ। हा 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 हा। अद्भुत। तारों से चमचमाते डायमंड्स को निकट देखकर लालच रोक न सका देशमुख। हमारा मिशन कामयाब रहा डॉक्टर गोल्डी। हम सब में की मेहनत आखिर रंग ले ही आई। और बस डायमंड्स के उठाते ही जैसे भूकंप आ गया। आहा, गड़, ओह उफ, यह क्या भूकंप!
चीख पड़ा जोशी, छत में दरारें पड़ रही हैं, लगता है पिरामिड अब गिरकर रहेगा, हमें फ़ौरन निकल जाना चाहिए। ओके, हमारा काम पूरा हो चुका है, निकलो यहाँ से। टीना, यह बैग मुझे दो। भगदड़ मच गई, हरी अप हरी अप। धूल सी छा गई पिरामिड के भीतर। अब्दुल की लाश, उफ, यही थी अब्दुल की लाश। धूल के गुमार में छिपसा गया है। देशमुख की फुर्ती से डायमंड बैग में डालकर उसे वापस थमाया था टीना को। ओह, यह रहा। बात की तरह झपट कर उसने उठाई लाश। बाल बाल बचा था देशमुख, अन्यथा वहीं पिरामिड में बन जानी थी तेजू आकेट के साथ ही उसकी भी कब्र। धड़ धस्त हो गया पूरा पिरामिड। आह, ये कैसा तूफान था ये। दस्त हुए पिरामिड की फटी फटी निगाहें देखते ही बड़बड़ा उठी टीना। कहीं अब्दुल ठीक तो नहीं कह रहा था? मौत के तूफान का पहला झटका तो नहीं है ये? वहम दिल में मत पालो टीना। नहीं रोहित, अगर ये केवल वहम होता तो जरा सोचो, केवल वही एक पिरामिड के ध्वस्त हुआ जिसके गर्भ की धज्जियां उड़ा रहे थे हम। यह मात्र संयोग हो सकता है? नहीं, यह मात्र संयोग नहीं था साथियों, बल्कि सुरंग खोदने के कारण शायद पिरामिड ने अपनी इमारत पर नियंत्रण नहीं रहा और एकाएक ढह गई। किंतु अब हमें फिजूल की बातों में समय व्यर्थ नहीं गंवाना। सब लोग तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ, हमें रातों रात मिस्री बॉर्डर पार करना है। उड़ चले दोनों हेलीकॉप्टर से, मनहूसियत का साया ओढ़े। डॉक्टर, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। टीना, तुम मेरे बैग से वे हीरे निकालो। डॉक्टर, अब्दुल की लाश पीठ पर जहाँ मैंने कुदाल की चोट की थी वहाँ तुम्हें छोटा सा ऑपरेशन करना है। लाश की उपयोगिता की अब यह समझ में आ रही थी। ओहो, तो जोशी, टीना से डायमंड लो और इतने बड़े टुकड़े तराश दो और वे आसानी से उस ऑपरेशन में खप जाएं। यह मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, पर इस मुश्किल का कोई क्या करे। जॉब सिर उठा रही थी। घूम खड़ाड़। तेजू आकेट की चिर निद्रा भंग करने का दंड भुगतना होगा। मौत बरसेगी अब उस पर जहाँ होगी तेजू आकेट की अमानत। दिल्ली। प्रसिद्ध उद्योगपति, होटल हॉलिडे हेवन, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन कुमार बाय बाय के पुत्र टिन्नी बाय बाय के 7वें जन्मदिन की शानदार पार्टी। हैप्पी बर्थडे टिन्नी, हैप्पी बर्थडे टिन्नी। प्रत्येक और था उल्लास भरा वातावरण। सेठ जी, आप रत्न कुमार तक तो ठीक हैं, हिच, पर यह बाय बाय क्या हुआ? हिच, श्रीमान, जब कोई उद्योगपति टाटा हो सकता है तो बाय बाय क्यों नहीं? श्रीमती नौलखी बाय बाय के कंठे तक मारा था जगमाते हीरो का सेट। ओह मम्मी, आपके लिए। ओह, नगीने की झिलमिला रही थी रत्न कुमार की उंगली में पड़ी हुई अंगूठी। पापा, ये आपके लिए। खुश रहो बेटे। खुशी को डसने के लिए पड़ चुकी थी मौत की परछाई। बैंक्वेट की उस दीवार पर परकच्चे उड़ते चले गए और भीतर प्रवेश किया जेड ने। धड़ाम, और रंग में भंग पड़ गया। बैंक्वेट की दीवार फोड़कर भीतर कौन घुसा है? शैतान है क्या? जेड, कौन है ये? नो, उफ, भड़ाक कड़ाक। हाँ, पूरा शैतान हूँ मैं। इरादे स्पष्ट थे जेड के। भरुम, दहशत। माँ, मेरे टेडी बियर, हमारे भी ऐसी टुकड़े कर देगा ये। जेड ने तिनकों की तरह काट डाले पिलर को। अब बढ़ा वह जीवित इंसानों की ओर। भागो, मौत आ गई। मजबूत पिलर काट डाले उसकी तलवार ने। हम क्या चीज़ें। भगदड़ में गिरे कई, पर फिर उठ ना सके। आहा, खचाक खचाक खचाक। आई, बाहर आ गई रत्न कुमार की बाय बाय निजी पिस्तौल। इसे तुरंत शूट ना किया तो मेहमानों की लाशों में भीड़ बदल देगा ये। धाएं धाएं। ये हरकत महंगी पड़ गई रत्न कुमार बाय बाय को। खचाक, और भय से डकार गई श्री नौल की बाय बाय। नहीं पापा, आहा। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स के पार्ट 1 को हम यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं खतरा कॉमिक्स, थ्रिलर और सस्पेंस के पार्ट 2 नेक्स्ट में। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।